मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज फिर से हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं खुदा की जिंदा कलाम को लेके पर एक नए मौजू पर हम बात करेंगे। बाइबल मुकद्दस कहती है कि हमारा एक दुश्मन है यानी इब्लीस, जिसके बारे में आज बहुत से लोग बेखबर, उनको नहीं पता कि हमारा एक दुश्मन है। आए इस दुश्मन के बारे में हम बाइबल मुकद्दस में से समझने की कोशिश करेंगे और आप सब से गुजारिश है, आपके प्यार और आपकी मोहब्बत की हमें ज़रूरत है। हमें अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकें। खुदावन आपको बहुत ज़्यादा बरकत देगा। आए अपने खुदा के कलाम की तरफ हम बढ़ते हैं और आज कुछ नई बातें हम समझने की कोशिश करते हैं। आए मेरे साथ आज कलाम मुकद्दस को खोलिए। पहला पतरस और उसका 5वां बाब और उसकी 8वीं आयत को हम तलावत करेंगे। बड़े ध्यान से इस बात को सुनिएगा। जी तलावत कीजिए। तुम होशियार और बेदार रहो। खुदा के कलाम में लिखा है, तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ अब्लीस तुम्हारा मुखालिफ अब्लीस गरजने वाले शेरे बब्बर की तरह गरजने वाले शेरे बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। किसको फाड़। सो खुदा के कलाम में पतरस ने वाज़िया तौर पर इसे हमें इनकरेज किया, हमें बताया कि आपका एक दुश्मन है और उसका नाम भी यहाँ पर वाज़िया तौर पर लिया गया। कोई ऐसी बात नहीं है जो हमारी समझ में ना आती हो कि खुदा का कलाम या खुदा का बंदा पतरस जो था रसूल क्या फरमाता है। और यहाँ उसने वाज़िया तौर पर हमें बताया कि आपका एक दुश्मन है इब्लीस और वो हमेशा ढूंढता है उन लोगों को जो लोग कमजोर होते हैं। और इससे हम सादा सी बात को जब हम देखते हैं कि पतरस का कहने का जो मतलब है वो उतना ही साफ है जितना कि हम कलाम मुकद्दस में इसको पढ़ रहे हैं और हमने सुना है कि इब्लीस तुम्हारा मुखालिफ है। वो कभी भी आपका दोस्त नहीं हो सकता और हमेशा खुदा का कलाम हमें सच्चाई की ओर खींचता है, सच्चाई की ओर लेकर जाता है। और यहाँ आज खुदा की खात्मा भी हमारे साथ है और खुदा के कलाम में रखल लिखा है कि इब्लीस जो है वो हमारा मुखालिफ है। ये कभी भी आपका भला या आपकी भलाई नहीं चाहता, बल्कि ये बाइबल में यीशु ने कहा कि दुश्मन इब्लीस जो है वो मारने, चोरी करने, घात लगाने के लिए दुनिया में आया है। और हमें आज इस बात को समझना है कि बाइबल मुकद्दस में खुदा के बंदा पतरस ने वाज़िया तौर पर ये बताया कि यहाँ इब्लीस जो है वो आपका दुश्मन है और वो कभी भी आपकी भलाई नहीं चाहता। और इसलिए पैसा लिखा है कि तुम होशियार और बेदार रहो। और आगे हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें फरमाती है कि हमें बहुत ज्यादा होशियार होने की जरूरत है। यीशु ने इसको यूं लोगों को इनकरेज किया और हमें बताया कि जागते रहो और दुआ करते रहो ताकि आजमाइशों में ना पड़ो। इब्लीस हमेशा आपके लिए मुश्किलों को पैदा करता है, वो आपके लिए मंसूबे बनाता है और यहाँ इसीलिए होशियार और बेदार रहने की बात जो है वो कही गई है कि हमें बेदार भी रहना है और होशियार भी रहना है। यहाँ बेदारी के लिए
कि हमें एवरी टाइम दुआ में, परमेश्वर में रहने की जरूरत है। और होशियार हमें बाइबल में मिलता है कि यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम कबूतर की मानद भोले रहो और सांप की मानद होशियार रहो। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि इब्लीस की जो एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा होशियार है, और हमें आज इस बाइबल मुकद्दस की बात को समझना है और हमें इसको जानना है। और इसी तरह बाइबल कहती है कि अपने दुश्मन को अपने से कम ना समझो, ना ही उसे कमजोर समझो। और आपको आज बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम खुदावन में रहकर अपनी जिंदगी गुजारे और दुआ में ज्यादा से ज्यादा मजबूत हो, ताकि हम उसका मुकाबला कर सके। क्योंकि बाइबल कहती है कि इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। आए, बड़ी खूबसूरत आयत मुझे याद आई है और मैं चाहता हूं कि इस आयत को भी हम पढ़ेंगे ताकि इसको अच्छे से हम जान सकें कि बाइबल मुकद्दस में खुदा के बंदा पालूस ने इसको कैसे जो है वो बयान किया है। आए मेरे साथ दूसरा क्रंथियों निकालें, दूसरा क्रंथियों और उसका 11वां बाब और उसकी 14 आयत को हम पढ़ेंगे। और कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ता का हम शक्ल बना लेता। आपने सुना कि कुछ अजब नहीं, मुकद्दस पालूस रसूल ने इसको यूं फरमाया, कुछ अजब नहीं, शैतान जो है, इब्लीस जो है, वो नरानी फरिश्ता का सा रूप बनाता है। इसका क्या मतलब हुआ? और बाइबल हमें कहती है कि वो अपनी शक्ल को बदल लेता है, अपने तरीके, अपना लिबास बदलता है, अपना हुलिया बदल लेता है। और इसमें कोई हैरत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को नूरानी बनाता है, वो अपने आप को खुदा के मुशाबा ठहराता है और वो नूरानी बन जाता है। और ये बाइबल मुकद्दस हमें फरमाती है। और अगर हम 15 आयत के अंदर देखें तो 15 आयत भी इस है, वहां खुदा के खादम और शैतान के खादम। खुदा के खादम जो है वो रास्तबाज है और वो खुदा के साथ मुंसलिक हैं, और इसी तरह यानी शैतान के खादम हैं, ये बिल्कुल खुदा के रास्तबाज खादमों के हम शक्ल हैं। और पौलुस इसलिए कहता है कि कुछ अजब नहीं, शैतान जो है वो उसके जो खादम है वो भी खुदा के खादमों के हम शक्ल बन जाए तो कोई अजीब बात नहीं है। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि खुदा के खादम भी हैं, लेकिन दुनिया के अंदर इब्लीस के खादम भी मौजूद हैं, जिन्होंने अपना चेहरा, अपना हुलिया जो है वो बिल्कुल खुदा के रास्तबाज खादमों के तरह बनाया हुआ है। और आपको बहुत होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल हमें कहती है कि हमें होशियार बनना है, होशियार होना है। और दुआ किया करें, हमेशा खुदा के नाम को इज्जत और